चैनल। हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी इसके अंदर हम लोग पार्ट 3 जो हमारी वीडियो रहेगी, इसमें हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में इसको बहुत इजी वे में समझेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपके हाथ से कुछ भी चीज़ अगर गिरती है तो वो हमेशा ग्राउंड पर जाती है। अगर वो कोई कॉइन हो, पेन हो, या फिर ट्री से अगर कुछ चीज़ गिर रही है लाइक लीफ, फ्रूट या फिर वुड जो होती है, लकड़ियाँ, जितनी भी चीज़ें गिरती हैं ऊपर से वो सब क्या होता है, ग्राउंड पर जाती हैं। बट आपने कभी नोटिस करा है कि ये ग्राउंड पर ही क्यों जाती है? हवा में भी तो उड़ सकती है। तो यही बताने के लिए कि जो हमारी जो चीज़ें जितनी भी रहती हैं जो ग्राउंड पर जाती हैं, तो ये एक तरह का फोर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स। लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी हम उसको बोलते हैं। तो ये एक तरह का फोर्स होता है जो अर्थ अपनी तरफ पुल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो और इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ग्रेविटी भी बोलते हैं। This is an attractive force. The force of gravity acts on object. The force of gravity acts of all of us all the time without being aware of it. अब ज़रूरी नहीं है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग पर ही एक्ट करे। ये ह्यूमन बींग्स पर भी एक्ट करती है और जितनी भी अर्थ पर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक एवरी सिंगल थिंग जो अर्थ पर अवेलेबल है, ये सब पर ही ग्रेविटी फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है। और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये कब हम पर ये वाला ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। Water began to flow towards the ground as soon as we open a tap. Water in rivers flowed downwards due to the force of gravity. अब जो हमारी रिवर रहती है, जो अगर हमारे एक रिवर जो चलती है, रिवर में जो वाटर होता है वो हमेशा नीचे की तरफ ही आता है, वो डाउनवर्ड्स ही होता है हमेशा। उसका जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड्स ही होती है। लाइक एक अगर माउंटेन से कोई रिवर आ रही है तो ऐसा नहीं होगा कि रिवर हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, रिवर हमेशा उसका जो वाटर है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हमारा किस वजह से होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हमारा ये होता है। प्रेशर। अब प्रेशर को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। द फोर्स एक्ट ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अब जब हमारा प्रेशर रहता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो रहती है हमारी, जो एक ऑब्जेक्ट रहता है, जब हम उसके ऊपर एक हम फोर्स लगाते हैं उस एरिया के ऊपर, और जो ऑब्जेक्ट रहता है उस पर कितनी स्पीड से वो चीज़ लगी है, हम उसको क्या बोलते हैं, फोर्स। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल है, पुशिंग अ नेल इनटू वुडन प्लैंक। अब जो कील होती है हमारी, तो हम कील को कितनी ज़ोर से, कितना प्रेशर लगाकर हम अगर वुड पर जब मारते हैं उसको, तो जितना प्रेशर लगेगा कील हमारी उतनी ही नीचे वुड के जाएगी। तो हमारा फोर्स जो लगा है, प्रेशर जो लगा है एक पर्टिकुलर सरफेस पर, जो एक फ़ोर्स लगता है, एक सरफेस हमारा वुड का है, उस पर हमने जो फोर्स लगाया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट्स एक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप लोग प्लीज़ इसको याद रखना। हो सकता है बहुत बार एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं ये एग्ज़ाम्स के अंदर, तो बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और आगे आपकी जो भी क्लासेस होंगी 9th-10th, इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर हमारा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फिज़िकली कुछ फोर्स लगाएं तो ही हमारा प्रेशर लगेगा। हमारा प्रेशर अलग तरह के भी होते हैं, लाइक एक लिक्विड और गैसेस प्रेशर्स भी होते हैं। आपने पता नहीं नोटिस किया हो या ना किया हो, बट जब हम लोगों का जो पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन रहती है, उसके अंदर हमारी जो गैसेस रहती हैं, बहुत सारी गैसेस उसके अंदर हो आ जाती है, जिसके वजह से हमारा वाटर फ्लो जो रहता है वो रुक जाता है। लाइक जो हमारा प्रेशर कुकर रहता है, उसके अंदर जो हमारी गैस बनती है, तो वो गैस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर वो
ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा अगर गैस उसके अंदर हो जाती है तो कुकर फटने का डर होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फिज़िकली कुछ हम लोग एक्ट करें तो ही हमारी प्रेशर लगेगा। प्रेशर लिक्विड साइड से भी लग सकता है और गैसेस के थ्रू भी प्रेशर हमारा लग सकता है। ये बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने आपको जो प्रेशर लिक्विड एंड गैस वाला है उसको बहुत ही सिंपल और हिंदी लैंग्वेज में मैंने बताया है। बाकी के जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो सब एग्जांपल्स दे रखे हैं, सब एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो अगर आपको फिर भी वो पढ़ना है तो आप एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं उसको इतना ज़्यादा लेंथी नहीं ले रही हूँ, उस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम आगे का टॉपिक देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The envelope of gas is known as atmospheric pressure. The atmospheric air extends by many kilometers above the surface of Earth. The pressure exerted by air is known as atmospheric pressure. अब जो हमारी एयर होती है, जो जब हमारा एयर का प्रेशर लगता है तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और ये बहुत ही बहुत सारे किलोमीटर्स अबोव होती है सरफेस के। Or we know that pressure is force per unit area. If we imagine a unit area, a very long cylinder standing on a field with air, then the force of gravity of the air in the cylinder is atmospheric pressure. अगर हमारा कोई भी सिलेंडर है उसके अंदर एयर जा रही है तो एयर हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही जाएगी। और ये किसकी वजह से होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से हमारा ये सब होगा। अब ये भी एग्जाम्पल है। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सारे टॉपिक्स हिंदी में बता दिए हैं। और अगर आपको ये एग्जांपल्स पढ़ना है तो आप एक बार रीड करोगे और वो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। एंड अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। आपको अगर और चैप्टर्स पढ़ना है 7 चैप्टर तक तो मैंने ऑलरेडी एक 8th क्लास की प्लेलिस्ट बना दी है साइंस की, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं जाकर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।